हेलो दोस्तों, नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्क इंटरेक्शन करने पर एंट्रोपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों को पता चला था वर्क इंटरेक्शन जब हम लोग करते हैं तो एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, या एंट्रोपी जो ट्रांसफ़र होता है वो जीरो होता है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑन एंट्रोपी। बिल्कुल, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। ये थोड़ा डीप में है, लेकिन यदि आप पढ़ ही रहे हैं तो बिल्कुल ये पढ़िए, क्योंकि इससे जो है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को आगे चल के फ़ायदा करेंगे। और जो इंट्रॉपी के जो आपको बेसिक नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगी। इंट्रॉपी को समझने में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। ये आ गया। इसमें इसको कैसे करेंगे, इसको हम ले लेते हैं, इसको एज्यूम करते हैं एक क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर से हम लोग एज्यूम करके आगे एग्जांपल लेके आगे करते हैं। और ये है, ये आपका क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर है। देखिए, इसमें हम लोग दो केस देखेंगे। पहला केस ये है, इसमें क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट है। ये इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट। ये माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट है। इसके अंदर गैस फिल है। ओके, गैस जो है वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। ये इसकी बाउंड्री है। गैस रैंडम कर रही है, तो यदि हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो जो इसकी पोजीशन है वो क्या हो रही है, सभी पार्टिकल की चेंज हो रही है। मतलब सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सभी पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं। यदि हम माइक्रोस्कोपिक देखते हैं इसका प्रेशर, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, एट माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जो इसका नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट या माइक्रोस्कोपिक स्टेट होंगे। एक माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कई सारे माइक्रोस्कोपिक होंगे। एक स्टेट है वो फिक्स है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, इसका प्रेशर टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा।
ठीक, यदि इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन जो इसके अंदर पोजीशन है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, वो क्या होंगे, कई डिफरेंट हो सकते हैं। कभी ऐसा होगा अंदर के मॉलिक्यूल कभी दूसरे तरीके से, कभी दूसरे तरीके से मूव करेंगे। सभी जो पोजीशन होगी अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कई ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होते हैं। बिल्कुल, तो हम इसी को लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, स्टेट के अंदर क्या होता है, नंबर्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट होते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट होते हैं, इन्हीं को हम लोग इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होते हैं, जितने ज़्यादा मतलब इनको काउंट करेंगे, जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दीज टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट known as क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको डोनेट किससे करते हैं, इसको W से डोनेट करते हैं। ये लोग, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़े ना हो, याद ना हो, बात दूसरी, लेकिन इसको सभी लोग पढ़ के आए होंगे। तो इसको जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। एक फार्मूला है जो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, S इज इक्वल्स टू K log W। ये आप लोग पढ़े हैं, कोई गलती से झूठ मत बोल देना नहीं पढ़े, सब पढ़े हैं। ये इक्वेशन है, इसको, इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इससे पता चल रहा है कि ये बोल्ट्जमैन द्वारा ये जो इक्वेशन है वो दी गई है, इक्वेशन नहीं, जो ये फिनोमेना है कि ये जो एंट्रोपी है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है, ये बोल्ट्जमैन ने कहा था। यहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, A इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है K की वैल्यू क्या होगी, कोई नहीं बताना चाह रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, जो आपकी K की वैल्यू होगी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला नहीं है, कौन सा, जो हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़े थे, ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना 6.7 10 की पावर माइनस, वो वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये होती है R बार बाई NA। अच्छा, R बार क्या होता है, R बार सबको पता है, और Na क्या है, एवागाद्रो नंबर। इसको लिख देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वरना किसी को नहीं पता होगी। ये तो एवागाद्रो नंबर है। अच्छा, इसकी वैल्यू पता है आप लोगों को,
एवोगाड्रो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 1 पॉइंट आएगा कुछ 1.38 10⁻⁻23। इसकी यूनिट कहाँ से आ गई? इसकी यूनिट यहीं से आ गई। जो के की यूनिट, जो एस की यूनिट होगी वो क्या होगी? के की यूनिट होगी। ओके, यूनिट दोनों की सेम होगी। ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डब्ल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब जो है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताई गई है, ये कुछ लोगों को पच नहीं रही होगी। सर ये समझ में नहीं आ रहा, सर ये होता क्या है, सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर ये कहाँ से आ गया? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से क्लियर समझाऊंगा, ध्यान देना बिल्कुल। कि मान लेते हैं कोई एक स्टेट है माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट 1। ठीक, और इसकी इस जो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम स्टेट 1, इसमें क्या क्या है? इसमें 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। एंड जो इनकी एनर्जी है वो 2 यूनिट एनर्जी है, 2 यूनिट। 4 मॉलिक्यूल है और इनके पास जो एनर्जी है वो कितनी है? 2 यूनिट एनर्जी है। बिल्कुल ध्यान देना, ये माइक्रोस्कोपिक है। तो हम लोग देख सकते हैं इसको, जब हम लोग जाएंगे किसमें? माइक्रोस्कोपिक लेवल में। तो जितने माइक्रोस्कोपिक लेवल, जितने माइक्रोस्कोपिक प्रोबेबिलिटी होगी, या जितने माइक्रोस्कोपिक जो तुम्हारे होंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कही जाएगी। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लैक कलर से ही ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल आप लोग देखते जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या है? ये एनर्जी बैंड है। हम लोग जब अंदर जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो एनर्जी बैंड होते हैं। इसको हम लोग 1, 2 एंड 3, टोटल कितने बैंड बन गए? 4 बैंड बन गए। भाई काउंटिंग तो कम से कम सही से आनी चाहिए, बाकी कुछ आए चाहे ना। ये कहाँ से मिट जाता है? ओके, मेरे ख्याल से ये तो आ गया होगा। ये जो मिट गया इसको जोड़ देते हैं हम लोग हाथ से। ये तो ये जो एनर्जी बैंड है, यहाँ पे ये 0 एनर्जी है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4। तो हम 4 मॉलिक्यूल को 2 यूनिट एनर्जी देना है। ये कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गए, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया, टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग इंटर या माइक्रोस्कोपिक स्टेट
1, ये माइक्रोस्कोपिक स्टेट 1 है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टेट 2 है। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माइक्रो में जब देखेंगे बाहर से टोटल कितना है, इसमें 4 मॉलिक्यूल है और एनर्जी कितनी है, 2 है। और जब यहाँ पर देखेंगे तो कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, और एनर्जी कितनी है, 2। तो माइक्रोस्कोपिक पे तो दोनों सेम है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे दोनों अलग हैं। तो इसमें जो W की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2। तो जब एंट्रोपी निकालेंगे कितना आएगा, K log 2। ओके, मुझे ये बताना समझाना नहीं है, बस ये बताना है कि जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट होता है वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आप लोगों को समझाना था, ताकि आपको लोगों के माइंड में एक पिक्चर जनरेट हो सके कि ये कैसे होता है। तो एक इसी एग्जांपल को यदि हम आगे देखते हैं, क्या है ये कोई सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम 1 था, ये ऊपर वाला जो था स्टेट 1 माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट 1। इसमें क्या किया हम लोग, कुछ हीट इनपुट किए, कितना ही, 2 यूनिट, 2 यूनिट हीट इनपुट की गई। तो स्टेट 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पे पहले स्टेट 1 में कितनी यूनिट एनर्जी थी, 2 यूनिट, 2 यूनिट ऐड कर दी गई, कितना हो गया टोटल, 4 यूनिट। मॉलिक्यूल दोनों में सेम होंगे, 4 मॉलिक्यूल। ठीक, ये स्टेट आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या किया गया है, इसमें हीट जो है प्रोवाइड की गई है 2 यूनिट की। तो हम जो इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट 2, ये माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट 2 है। और इसमें क्या है, इसमें भी 4 मॉलिक्यूल हैं एंड जो एनर्जी है वो भी 4 यूनिट है। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो 2 है, इसमें ये कंडीशन है। तो अब इसके लिए देखेंगे कितने माइक्रोस्कोपिक जो स्टेट्स हैं वो कितने पॉसिबल हैं। इसको ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं एक बार। वन है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, पेस्ट, कितने हो गए, मेरे ख्याल से 4 हो गए, एक और बनेगा भी, टोटल 5 केस बनेंगे। ये देखिए, ये बन गए आपके टोटल 5। ओके, इसमें हम लोग लेवल बना देते हैं, जो लेवल होंगे एनर्जी का उसको भी तो ड्रॉ करना होगा। तो 1, 2, ये लेवल ऑफ एनर्जी बन गए। इसको मिटा देंगे, ये ज़्यादा हो गया। समझ में आना चाहिए, बस इतना ड्रॉ करना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना है।
देखिए ये क्या है, इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टेट फर्स्ट, ये माइक्रोस्कोपिक स्टेट टू, माइक्रोस्कोपिक स्टेट थ्री, माइक्रोस्कोपिक स्टेट फोर, माइक्रोस्कोपिक स्टेट फाइव। ये 5 हो गए। अब ये चूंकि मुझे पता था 5 इसलिए बना दिया, वरना कितने भी आप लोगों को खुद से ड्रॉ करना होगा और देखना होगा कितने हो सकते हैं। एनर्जी लेवल 0, 1, 2, 3, 4, ये एनर्जी लेवल हो गया। ये क्या है, इनको हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी बैंड होती है, ये एनर्जी बैंड है। ओके, तो हमें 4 मॉलिक्यूल है और 4 यूनिट एनर्जी है। इसको यदि हमें शो करना है तो कैसे शो करेंगे, 3 मॉलिक्यूल हम लोग 0 लेवल पे रख दिया और एक को यदि हम रख देते हैं 4th पे, तो टोटल कितना हो गया, 4 मॉलिक्यूल एंड 0। अब नीचे एक कम करते जाएंगे, ये 2 हो गए 0 पे, यदि चाहिए हमें 4 तो 2 2 यहाँ रख दिए, कितने हो गए 4, 2 0 पे, 1 और एक 3 पे, कितने हो गए 4, 3 1 4। फिर ये रख दिए 1, ये क्या हो गया 1, और हमें कितने चाहिए 4, तो ये 2 3 4 4 हो गए, और हमें चाहिए 4, तो हम 4 यहाँ रख देते हैं 4। ये हमारे हो गए कितने, ये हो गए माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स। देन टोटल माइक्रोस्कोपिक स्टेट इक्वल्स टू 5। तो जो एंट्रोपी निकालेंगे ये किसके, W, तो जो एंट्रोपी आएगा यही क्या होती है, ये होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W, S इक्वल्स टू K log W, S इक्वल्स टू K log 5, H2 है, क्यों सेकेंड केस है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो H2 है, जो S1 आया था वो हमारा आया था K log 2, H2 is greater than 1, sorry is not 1, S1, then H2 minus S1, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा S 1 2 2, ये पॉजिटिव। यही तो हम लोग देखे थे। तो हम लोगों ने जो देखा था कि जो एंट्रोपी चेंज है, यदि हम हीट इंटरेक्शन देते हैं या हीट इनपुट देते हैं सिस्टम में, तो जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकली देख लिए, फिर हम लोग फिजिकली देख लिए, अब हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच में देख लिए। मतलब कितने भी तरीके से हम लोग देख लें, हमारा जो रिजल्ट है वो सेम है। और मैंने कई तरीके से प्रूव भी कर दिया कि हाँ, ये जब एनर्जी इंटरेक्शन होता है, एनर्जी जो ट्रांसफ़र की जाती है सिस्टम में, तो जो एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव हो गया। देन एक चीज और होता है। अब यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट आप लोगों के मन में रहे। यहाँ एक काम और हो सकता है, यदि कोई ये बोले कि सर यदि हम जो हीट ट्रांसफ़र किए हैं टू यूनिट, यदि हम इसको वर्क के फॉर्म में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या ये एंट्रोपी चेंज नहीं होगा पॉजिटिव? तो वाला केस भी देख लेते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन इन दी एनर्जी इंटरेक्शन in the form of
वर्क इंटरेक्शन। ओके, जो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है किसके फॉर्म में हो रहा है? वर्क इंटरेक्शन के फॉर्म में हो रहा है। तो ये हम लोग ले लिए एक सिस्टम है, यहाँ पे स्टेट 1 पे है, यहाँ पे हम लोग वर्क ट्रांसफर किए कितना 2 यूनिट, तो स्टेट 2 में बदल जाएगा। तो पहले जो इसके पास एनर्जी तो कितनी 2 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 4 यूनिट। एनर्जी कितनी होगी, मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल पहले भी 4 थे और अब भी 4 हैं, दोनों केस में मॉलिक्यूल 4 हैं। इसको इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो बनेगा हमारा जो एनर्जी बैंड बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे और कैसे ये एंट्रोपी को इफेक्ट करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, स्टेट है इसके लिए ये 2 है, इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल and 2 unit and 4 molecule and 4 unit energy, 4 molecule है, 4 molecule and 4 unit of energy। तो जो इसका एनर्जी बैंड बनेगा वो 1 and 2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वन इसको हटा देते हैं, हम लोग हाथ से ही ड्रॉ करते हैं, वो सबसे सही होगा। फटाक से ड्रॉ करते हैं, ये एनर्जी बैंड है। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना है 4 और हम लोग ऐड कितना किए 2, तो ये कितना आएगा 4/2, कितना आएगा 2। तो जो ये एनर्जी बैंड है ये अपने आप को एनर्जी, जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे 0 2 4 6 8 इस तरीके से अपने आप को जो एनर्जी जो इनकी बैंड है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब वर्क के फॉर्म में एनर्जी इंटरेक्शन किया जाता है या वर्क के फॉर्म में एनर्जी को दिया जाता है, तब ये जो बॉन्ड है वो अपनी एनर्जी खुद ब खुद इंक्रीज कर लेते हैं। हमें चाहिए 4, टोटल मॉलिक्यूल है 4, तो जब यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा 1 2 3 और एक यहाँ आएगा। यही पॉसिबल है कंडीशन, और कोई कंडीशन पॉसिबल है? या हम 4 करना चाहते हैं तो 2 2 2 2। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंडीशन पॉसिबल है। कोई पॉसिबल हो तो बताओ। तो इस केस में जो इस केस में जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट होंगे, या बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स वो 2 होंगे। तो जो W की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, इक्वल्स टू K log W H2 इक्वल्स टू K log 2, तो H2 इक्वल्स टू S1। तो इन द केस ऑफ वर्क ट्रांसफर, एंट्रोपी है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इन द केस ऑफ वर्क ट्रांसफर जो एंट्रोपी है वो
चेंज नहीं होगी, वो सेम होगी। क्या हो रहा है, व्हाई इज नॉट सेलेक्टिंग? तो इससे क्या आया, एंट्रोपी विल नॉट चेंज ड्यूरिंग वर्क इंटरेक्शन। तो आज जो पढ़ना था हम लोगों ने लगभग इतना ही पढ़ना था। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो यही कि कंक्लूजन, जो आज पूरे हम लोगों ने क्लास में जो कंक्लूजन है उसको एक पेज में हम लोग लिख लेते हैं ताकि याद करने में हम लोग को आसानी रहे। तो कंक्लूजन लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन जो है, although microscopic equilibrium states of a system, मतलब यही कि यदि जो माइक्रोस्कोपिक, जो पहले बता देता हूँ, जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो अनचेंज होता है, लेकिन जो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कई नंबर में डिवाइड हो सकते हैं, उनका कोई एक फिक्स नहीं होता, वो चेंजेबल होते हैं। और ये चेंजेबल होते हैं, इन्हीं को जो हम जो नंबर ऑफ जितने नंबर चेंज हो सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और जो एंट्रोपी है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको बोल्ट्जमैन ने दिया था। तो इसको S इक्वल्स टू के लॉग W ये होता है। इसी को ये जो इतना मैंने बताया इसी को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं। although microscopically equilibrium state of a system unchanged but at माइक्रोस्कोपिक लेवल होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल, but at microscopic level the molecule are continually in motion। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉन्टिन्यूली मूवमेंट करते रहते हैं इधर उधर। ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन आएगा, सेकंड कंक्लूजन क्या, इसी का जो पार्ट है, इसके द्वारा जो हमें मिला है, इसका क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंक्लूजन नहीं बोलते हैं, इसी का जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि मूव करते रहते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स अवेलेबल फॉर अ माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम स्टेट। सही है, ए लार्ज नंबर ऑफ microscopic states are possible for a given macroscopic equilibrium state। ठीक, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं।
total number of possible microscopic state of a system corresponding टू यही कि जो माइक्रोस्कोपिक जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट और माइक्रोस्कोपिक स्टेट के लिए जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। करेस्पॉन्डिंग टू corresponding to macroscopic equilibrium state is known as thermodynamic प्रोबेबिलिटी, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो इक्वेशन था वही है जो बोल्ट्जमैन proposed connection between एंट्रोपी ट्रांसफर या एंट्रोपी एंड एंट्रोपी लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी प्रपोज किया था and which is formulated which was formulated by प्लैंक। इसको प्लैंक ने फॉर्मुलेट किया था और वो क्या है S=K log W। इसको जो है प्रपोज किया था, ये जो फॉर्मूला है ये प्रपोज किया गया था बोल्ट्जमैन के द्वारा, लेकिन इसको जो है फॉर्मुलेट जो किया है इसको जो फॉर्मुलेट किया गया है वो प्लैंक द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब देखिए ये इतना अच्छा इक्वेशन था, मतलब इतना इम्पोर्टेंट इक्वेशन था कि जब जो बोल्ट्जमैन की डेथ हो गई तो जो उनका क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इसको कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, उसके ऊपर ये जो फॉर्मूला है इसको लिख दिया गया था। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा जो इनका क्या कौन सी स्टोन बोलते हैं, ये जो इनका मूर्ति है जहाँ पे इनको दफन किया गया था उसके ऊपर ये फॉर्मूले को लिख दिया गया है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं भोपाल। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद भी आप लोगों को याद किया जाए। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और जो भी पढ़ाया हूँ ये आज वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।